एएम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 4 के साथ उपस्थित हूं, जो कि आगामी बीपीएसएससी के 4 महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सबसे पहला एग्जामिनेशन है आपको फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, उसके बाद इन्फोर्समेंट एसआईपीटी बिहार एसआईपीटी 2020 वाला, जो कि नवंबर में प्रस्तावित है, और बिहार एसआईमेंस 11/10/2020 को प्रस्तावित है। इन चारों एग्जामिनेशन के साथ साथ यह वीडियो बीएसएससी इंटरमेंस के परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेट में आपको 95 जीएसजी के और करंट के क्वेश्चंस होंगे और 5 आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। इससे पहले 3 सेट आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एएम सिंह फाउंडेशन, उस पर भी अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको सारे सेट का पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा, तो उसको आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए। सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। इत्मीनान से सोचिए, आप आंसर देने से पहले चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। बाकी ए बी सी तीनों कार्यक्रम शामिल थे, लेकिन डी शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपको 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो इस वर्ष 100 साल पूरे हो गए हैं उस आंदोलन के, और ये किया गया था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के विरोध में। और इस आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस ने 1920 के दिसंबर के अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में किया था, और इस आंदोलन की समाप्ति 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा कर दिया गया था। क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरा-चौरी कांड हुआ था, तो उसके विरोध में। प्रश्न संख्या 2, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? ऑप्शंस देख लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 5 अप्रैल 1930 को, हालांकि कहीं कहीं 6 अप्रैल 1930 भी देता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थक के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी की यात्रा प्रारंभ की थी, ठीक है। और लगभग 24 दिनों की यात्रा के बाद इन्होंने वहां पर 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक कानून को तोड़ने के साथ ही साथ 6 अप्रैल के साथ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब खत्म हुआ? तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के द्वारा, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी के जीवन काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सही पहचान करें, जो कि सही नहीं है। चौरा-चौरी कांड 5 फरवरी 1922 बिल्कुल सही है। द्वितीय गोल मिले सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ये भी सही है। पूना समझौता 26 सितंबर 1922 ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942, तो ये इसका सही हो जाएगा। तो इस अनुसार से 3 का जो डी मैच है वो गलत है। 4, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? ऑप्शंस आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था ये। 5, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया किसके द्वारा? काफी फेमस था, विलियम बेंटिंग थे और राजा राम मोहन राय, दोनों के सहयोग से किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1829 के अधिनियम 17 के द्वारा इस सती प्रथा का अंत किया गया था। और आपको बता दूं, दास प्रथा का अंत कौन किया गया था? तो एलन बरो के द्वारा किया गया था 1843 के अधिनियम के सेक्शन 5 के द्वारा किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। 6, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ऑप्शंस, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इनका कार्यकाल 1862 और 1863 था, और बहावी आंदोलन का दमन इन्होंने किया था, और 1863 में धर्मशाला में इनका मृत्यु हो गया था, लॉर्ड एल्गिन प्रथम का। संख्या 7, पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपियों तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित करने के लिए किया गया था। सही अनुपात निम्न में से क्या है? 5:1, 1:5, 1:2 या 1:3? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:2। इसका जो अनुशंसा किया गया था 1:2 का किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से पहले तक इसका अनुपात 1:5 था। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो वहां पे जब विद्रोह काफी बढ़ा तो इसमें चेंज हुआ बंगाल में। फिर उसके बाद अंग्रेज और भारतीयों का अनुपात 2:1 रखा गया, जबकि मद्रास और बॉम्बे जैसे में 5:1 कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले आपको 1:2 का अनुशंसा किया गया था, और था वास्तव में 1:5। तो ये जानकारी को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8, दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? ऑप्शंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और इसका स्थापना किया गया था 1866 ईस्वी में। जबकि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। जबकि मद्रास महाजन सभा का 1884 ईस्वी में किया गया था एस स्वामीनाथ मुडालियर और वीपी आनंद चारुलू के द्वारा। और जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी
प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का 1885 में हुआ था। इसमें 3 आदमी थे, आपका फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी। प्रश्न संख्या 9, वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1853 चार्टर एक्ट, 1858 भारत शासन अधिनियम, 1861 भारत परिषद अधिनियम या 1892 भारत परिषद अधिनियम? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1861 भारत परिषद अधिनियम। 10, त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? काफी फेमस था ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव नहीं थे, जबकि इसमें पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शामिल थे और इस को जीता गया था राष्ट्रकूट के राजाओं के द्वारा। और इसमें राष्ट्रकूट के जो राजा थे ध्रुव के द्वारा इसको जीता गया था और ध्रुव का नाम धारावर्ष भी कहा जाता है। पाल की तरफ से इसमें भाग लिए थे धर्मपाल और प्रतिहार की तरफ से इनमें भाग लिया गया वत्सराज के द्वारा। 11, यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी का उपरोक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या स्वदेशी आंदोलन? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के कुछ नेता गांधी जी का विरोध कर रहे थे, तो उसी से गुस्से में आकर गांधी जी ने ये वक्तव्य दिया था कांग्रेस के सामने। 12, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान? ये सारे के सारे करंट के क्वेश्चन हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है हाल ही में। वहां पे इस योजना के अंतर्गत यदि किसी कृषक की दुर्घटना में मौत होती है तो वहां पे 5 लाख दिया जाएगा। 13, भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है? मुंबई, नासिक, कोलकाता या आसनसोल? सही उत्तर हो जाएगा नासिक, और ऐसा करने के लिए वहां पे 500 हरे पेड़ लगाए गए हैं। 14, 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा रिसेट 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया था? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा DPSL C-48 और ये इसका जो है 50वां उड़ान था। प्रश्न संख्या 15, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? ऑप्शंस देखिए, नासिक, मुंबई, गुवाहाटी या चेन्नई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये गौरव मुंबई रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है। 16, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया है? शशि थरूर, S जयराम, P चिदम्बरम या सलमान रुश्दी? तो ये मिला है शशि थरूर को एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लिए। 17, प्रश्न संख्या 17, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहां आयोजित किया जाएगा? जापान, फ्रांस, अमेरिका या चीन? तो 2024 वाला फ्रांस में होगा, जबकि 2028 वाला आपको सैन फ्रांसिस्को USA में होगा। 18, द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? सुधापुरी, फकीर हसन, पारो आनंद या रचना बिष्ट? सुधापुरी। ये भी करंट के क्वेश्चन हैं। 19, इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या दिया गया है? आदित्य L1, सूर्या 1, सोलर 2.0 या प्रज्ञा? आसान है, आदित्य L1। 20, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबा अभी तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? जूडा डिसिल्वा, क्रिस्टीना कोच, जूलिया पेगी या जेनिफर वाइटफर्ड? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रिस्टीना कोच। 21, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, PV सिंधु, अंकित फाड़िया या आमिर खान? तो डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अंकित फाड़िया है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किया गया था, ठीक है ना। और इसके अंकित फाड़िया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और इसका जो मोटो है वो है आपको पावर टू एम्पावर, ये इसका मोटो है। संख्या 22, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? 20, 22, 24 या 25? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जिले हैं, जबकि लद्दाख में 2 जिले हैं। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है वह किस राज्य में स्थित है? अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या देहरादून? तो सुखना झील चंडीगढ़ में है, काफी फेमस है। प्रश्न संख्या 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? वाटर एंड एजुकेशन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट एंड वाटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 25, माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट अवेला, हारूद हसन, S नाडिया या हसन दियावा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रॉबर्ट अवेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने। संख्या 26, बायो एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? रूस, अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्राजील। 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो भारत के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के, तो उन्हीं के आगमन पर यह MOU साइन किया गया था। प्रश्न संख्या 20, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? झांगझू, बीजिंग, नगोया या बर्मिंघम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नगोया। नगोया आपको जापान में है, जबकि 2022 वाला
झुआंगझू चीन में किया जाएगा। तो 2022 का जो होगा वो होगा 19वां और 2026 वाला जो होगा वो 20वां होगा। 28 भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेल रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? गुवाहाटी, विजयवाड़ा, गैरसेन या आसनसोल? तो इसका शुरुआत किया गया है आसनसोल पर। 29 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर या सुषमा स्वराज? तो ये मनोहर पर्रिकर के जीवन पर आधारित है। मनोहर पर्रिकर भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे और गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इनकी मृत्यु हो गई थी बीच में ही, उनके कार्यकाल में ही। 30 ई गवर्नेंस का 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 किस शहर में आयोजित हुआ है? मुंबई, हैदराबाद, गोवा या दिल्ली? तो 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 जो आयोजित किया गया था वो मुंबई में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 31 खोलंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? भारत नेपाल, भारत जापान, भारत बांग्लादेश या भारत भूटान? तो भारत भूटान के बीच में ये पनबिजली परियोजना है। 32 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 का कार्यक्रम आयोजन किस शहर में किया गया? चेन्नई, जयपुर, वाराणसी या नई दिल्ली? परीक्षा पर चर्चा ये किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में प्रश्न संख्या 33 हाल ही में किस राज्य ने द पर्ल्स कनक्लेव 2020 का आयोजन किया गया था? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? तो पर्ल्स कनक्लेव का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पन्नुडांग या राजा राम मोहन राय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1814-15 में इसकी स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की, जबकि केशव चंद्र सेन ने 1867 में वेद समाज की और केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पन्नुडांग और अन्य व्यक्तियों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आपको 1867 ईस्वी में ही। इन जानकारी को आप लोग याद रखिएगा। 35 निम्न में से कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? देख लीजिए 15, 16, 19 या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उनमें से सभी। भारतीय नागरिकों को 5 मूल अधिकार प्राप्त हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक ही उपयोग कर सकते हैं। इनमें आपको अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 है। 29, 30 आपको अल्पसंख्यकों के संबंध में है, जबकि 15 आपको धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश का निश्चित करता है। 16 विशेष जातियों के लिए बंद किया गया है और जबकि 19 आपको बोलने, संघ बनाने, ऐसी चीजों की आजादी की बात करती है। 36 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, गलत है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, गलत है। राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त, तीनों के तीनों गलत है। देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 4 नहीं 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और इनके सदस्य की उम्र सीमा आपको कितनी है? तो 30 वर्ष है, ठीक है ना। 30 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। और अस्थायी सदन है इसकी 1/4 नहीं बल्कि 1/3, ठीक है ना। 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो डी हो जाएगा उपयुक्त, सभी इसके गलत हैं। 37 धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आसान है, 14 दिन तक। 38 कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, उसके लिए पात्रता क्या है? वह भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष या तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आयु का वर्णन कहीं पर भी नहीं किया गया है, तो इसका स्टेटमेंट केवल एक ही सही है। 39 वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों में कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो ये 2 महीना के भीतर इसको आपको पास करवा लेना होगा, तभी ये वैलिड होगा। प्रश्न संख्या 40 भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1962, 63, 64 या 61? तो ये लाया गया था 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध में। 41 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया जाता है? 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 यानी में से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए उपबंध जो किया गया है अनुच्छेद 37 में किया गया है। 38 क्या कहता है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य की जिम्मेवारी दी गई है। जबकि 39 के 3 खंड है। 39 का क कहता है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान काम के लिए समान वेतन। 39 का ख कहता है सार्वजनिक धन का नियंत्रण इस प्रकार हो कि लोक हित का ध्यान सर्वोपरि हो, मतलब कि इस तरह से सार्वजनिक धन का नियंत्रण हो कि लोकहित सर्वोपरि हो। और गौ बोलता है कि धन का समान वितरण। तो इस तरह से इसका सारा का सारा डिटेल है। प्रश्न संख्या 42 निम्न में से किसे विधि निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय फेडरल है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। इसी से पता चलता है कि भारत एक फेडरल है, संघ शासित प्रदेश है, ठीक है ना। 43 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति पद का कार्य भी किया है? आर वेंकटरमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम या डी, ए और बी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। 44
चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1987, 1991, 1992 या 1998? तो राज्य चलैया समिति का गठन किया गया था 1991 में, ठीक है ना। और कर ढांचा में सुधार के संबंध में इसका गठन किया गया था। 45, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादक या चमड़ा उत्पादन से भी है? भूरी, काली, धूसर या गोल्डन? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध वैसे तो उर्वरक से है, लेकिन इसमें आपको कोको और चमड़ा उत्पादन दोनों आ जाता है, जबकि काली क्रांति का संबंध बायोडीजल से, गोल्डन क्रांति का संबंध फलों से है, और धूसर क्रांति का संबंध आपको सीमेंट उद्योग से है। प्रश्न संख्या 46, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार का धन कहा जाता है? यहाँ पे बोला जाता है आसानी से आता है और आसानी से चला भी जाता है। ऑप्शन देखिए, हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी या हॉट मनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉट मनी। हो सकता है कि आपकी कंफ्यूजन में हार्ड मनी नहीं। हार्ड मनी क्या होता है? बहुत डिफिकल्टी से आता है और बहुत आसानी से चला जाता है, ठीक है ना, तो उसको हार्ड मनी बोलते हैं। जो आसानी से आता है और आसानी से चला जाता है उसको हॉट मनी कहा जाता है। 47 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लकड़वाड़ा समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी, गरीबी, शेयर बाजार या कराधान? तो इसका सही संबंध हो जाएगा गरीबी से। और इसका स्थापना किया गया था 1989 में। लकड़वाड़ा समिति का गठन किया गया था 1989 में, और इन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया था, ये दिया था आपको 1993 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। गरीबी से इनका संबंध था। 48 पूछ रहा है कि गन्ने का उचित और प्रासंगिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। अनुमोदन की बात की जा रही है। ऑप्शंस, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि उपज मंडी समिति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, यही अनुमोदित करता है। लेकिन सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग ये सिफारिश करता है, और उसका अनुमोदन आपको आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है। 49 पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के विशेष अवशेष मिले हैं, इसमें से शवों का सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? ऑप्शंस, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? तो सब जो है उत्तर की तरफ रखे मिले हैं। 50 किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो ये चतुर्थ में हुआ था, जब कश्मीर कुंडलग्राम में हुआ था। 51 थी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बात की जा रही है। निरंजना, फल्गु, ऋजुपालिका या भागीरथी? तो ऋजुपालिका के किनारे हुआ था, जबकि निरंजना के समीप आपको भगवान बुद्ध को हुआ था। फल्गु नदी का नाम है निरंजना नदी है, जो कि गया में बहती है। 52 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, कच्चायन, संजय बेठलपुत्री, पूरन कस्रूप या मक्खलपुत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मक्खलपुत्र। 53 किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? स्थापत्य की बात की जा रही है तो शाहजहां हो जाएगा, जबकि जहांगीर की बात होगी तो वो चित्रकला की बात होगी। 54 मुगल शासक में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब, जिसको सेंसरशिप कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, सेनाधिकारी, पत्राचार विभाग का प्रमुख, राजस्व अधिकारी या आचरण अधिकारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आचरण अधिकारी। इनका नाम सेंसर से होता था। प्रश्न संख्या 55 दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज इसी को कहा जाता है, किस विभाग से संबंधित है? राजस्व, दान, सैन्य या पत्राचार? तो सैन्य विभाग का संबंध है। 56 बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो आंख मूंद के अकबर हो जाएगा इसका। 57 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस देखिए, नरोड़ा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, कुंडमकुलम कर्नाटक प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, काकरपड़ा गुजरात ये सही है, और तारापुर महाराष्ट्र ये भी सही है, तो बी इसका गलत है। 58 सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, निशानेबाज, शतरंज या बैडमिंटन? इसका संबंध हो जाएगा तीरंदाजी। 10 मीटर एयर राइफल शूट से इनका संबंध है। 59 हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? नेपाल, श्रीलंका, भारत या मॉरिशस? नेपाल। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप आंसर को इत्मीनान से सोच लीजिए फिर देखिए। प्रश्न संख्या 60 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? ऑप्शंस देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जबकि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में आपको 17 डिग्री 17वीं समानांतर रेखा हो जाएगा, और अमेरिका और कनाडा में आपको 49 हो जाएगा। तो इस जानकारी को भी याद रखिएगा आप लोग। जर्मनी, फ्रांस के बीच में मेनिकॉट रेखा हो जाएगा। 61 निम्नलिखित में से कौन सा कथन WTO के विषय में सही नहीं है? WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय जिनेवा में, ये भी सही है। आपको इसके वर्तमान सदस्य 164 है, ये भी सही है। वो संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, गलत, ये संयुक्त राष्ट्र का ही संगठन है, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। 62 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें विजेता बांग्लादेश रहा था, ये भी सही है, और इसमें उपविजेता भारत रहा था, तो सी हो जाएगा इसमें, सॉरी सी नहीं, ए हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 तीनों सही है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही हैं 62 का।
प्रश्न संख्या 63, जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 80। ठीक है ना, ये जनवरी 2020 में जारी किया गया था और 2019 के लिए जारी किया गया था, और इसमें कम भ्रष्ट है जो मतलब कि प्रथम स्थान पर है वो डेनमार्क है। 64, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या मुंबई? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हुगली नदी के नीचे इसको प्रस्तावित किया गया था बनाने के लिए, हालांकि इसको मार्च 2020 तक पूरा कर लेना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण हो सकता है कि उसमें कुछ विलंब हो गया होगा। 65, सेना दिवस 2020 जो कि 72वां सेना दिवस था, और सेना दिवस आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है, के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली महिला अधिकारी का नाम क्या है? कैप्टन रंजना चौधरी, सौम्या चतुर्वेदी, कैप्टन निकिता जोशी या कैप्टन तान्या शेरगिल? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कैप्टन तान्या शेरगिल। 66, पूछ रहा है कि निम्न में से क्या अच्छे ईंधन के गुण नहीं होते हैं? ईंधन का उष्मीयमान उच्च होना बिल्कुल गुण है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, तो यही शुरुआत में गलत हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए। 67, कोल गैस में क्या होता है? कोल गैस की बात की जा रही है, देख लीजिए ऑप्शन। तो कोल गैस में आपको हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो 67 का आपका ए हो जाएगा। और आपको बता दूं कि कोल गैस में आपको करीब 30% CH4 होता है, मीथेन होता है, उसके बाद आपको कार्बन मोनोऑक्साइड 4% होता है, जबकि हाइड्रोजन आपको 55% होता है, 10% अन्य गैस होते हैं, ठीक है ना। और जबकि अंगार गैस CO+H2 हो जाएगा, अंगार गैस, ठीक है ना, ये CO+H2 अंगार गैस हो जाएगा, और कोल गैस आपका ये हो जाएगा। 68, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। विटामिन B7 क्या हो जाएगा? तो बालों का झड़ना हो जाएगा। विटामिन B12 का हो जाएगा, तो देखिए एक हो जाएगा प्रांसी अरक्ता होना। विटामिन ई हो जाएगा बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन के रक्त का थक्का बनने में दिक्कत होना। तो इस आधार पे 68 का सही आंसर हो जाएगा ए। 69, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। और एक पार्सेक कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष, इसको याद रखिएगा। 70, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत ही कम होता है? निकट दृष्टि, वर्णनता, ब्रेन ट्यूमर या घेंघा? तो वर्णनता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो महिलाओं में बहुत ही कम पाया जाता है। 71, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो यह वहन करता है ऑक्सीजन का। 72, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने की लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या है? संवहन, विशिष्ट विकिरण या गुप्त उष्मा? तो गुप्त उष्मा। 73, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लियक अम्ल नहीं पाया जाता है? केंद्रिका, हरित लवक, राइबोसोम या जीव द्रव्य? तो आपको जीव द्रव्य में न्यूक्लियक अम्ल नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों में पाया जाता है। तो 73 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 74 पर। निम्नलिखित में से मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सागर, खारा पानी, महासागर या नदी? तो इसमें से नदी को मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाएगा। 75, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? यहाँ पर बोल रहे नहीं है। मछली का तेल, पालक, जंतुओं की यकृत, गुर्दे, आम? तो देखिए मछली का तेल, पालक और आम तीनों में विटामिन ए पाया जाएगा, जबकि जंतु के यकृत और गुर्दे में विटामिन 3 पाया जाता है। 76, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह कृत्रिम बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक बहुलक नहीं है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। और देखिए इसका जो होता है 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, ठीक है ना। इसका जो सूत्र होता है मिथाइल ब्यूटाडाइन 1,3 डाइन, मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, वो 1 और 3 पे होता है, इस चीज को याद रखिएगा। 77, मिलान कीजिए। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध हो जाएगा ओम से, विद्युत प्रवाह एम्पियर से, बल न्यूटन से और पावर वॉट से। तो इस आधार पे 77 का सही हो जाएगा बी। 78, निम्नलिखित में से कौन धातु के गुण नहीं है? विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है, ये गुण है। कमरे के ताप पर ठोस, ये भी गुण है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, गलत है। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाने की, ये भी गुण है। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा।
79 धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पारा या कॉपर? तो सबसे कम घनत्व आपको लिथियम का होता है, जबकि सबसे ज्यादा घनत्व आपको पारा का होता है। 80 किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपरोक्त में से सभी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण ही उसके रासायनिक गुण तय होते हैं, क्योंकि यही आपको अभिक्रिया में भाग लेता है। 81 सुपरनोवा घटना क्या है? एक ब्लैक होल, एक खगोलीय पिंड, एक मृतप्राय तारा या एक धूमकेतु? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक मृतप्राय तारा। 82 देवप्रयाग किन नदियों का संगम स्थल है? ऑप्शंस देख लीजिए, भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, गंगा अलकनंदा या अलकनंदा मंदाकिनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा, यहीं से गंगा नाम से जाना जाता है ये नदियां। 83 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो कर्क रेखा आपको भारत के आज 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका एक सूत्र है मित्र पर गमछा झाड़, याद रखने के लिए ट्रिक है, और ये मध्य प्रदेश से बीचों बीच होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 84 इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या मैंग्रोव वन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में से ज्यादा जैव विविधता पाई जाने की संभावना पाई जाती है। 50 निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो नाइट्रोजन आपको हरित गैस नहीं है, बाकी सभी हरित गैस हैं। 86 गाड़ी से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या हाइड्रोजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हो जाएगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ क्या होता है कि ये अनडिरेक्टेड मॉलिक्यूल जब इसका निकल करता है गाड़ी से और जब मनुष्य के सांस में जाता है तो उल्टी, बेचैनी, यहाँ तक कि दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही हानिकारक होता है। 87 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, बांडीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक ये भी सही है, और सिमीपला ओडिशा ये भी सही है। तो इसका बी गलत हो जाएगा मैच। 88 निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत की बात की जा रही है, देखिए बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर और अलगुहास। तो ऊपर का ए बी सी तीनों सही है, लेकिन अलगुहास नहीं होगा। आपको अलगुहास जो है और मोजाम्बिक वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा हो जाएगी, जबकि लेब्राडोर और कनारी आपको अटलांटिक की ठंडी, और हम्बोल्ट और पेरुवियन आपको प्रशांत की ठंडी जलधारा है। 89 निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा की जा रही है? दक्षिण भारत की, सबको पकड़िए, ऑप्शन देख लीजिए, गोदावरी, कावेरी, वेगई या कृष्णा? तो दक्षिण भारत की गंगा आपको कावेरी हो जाएगी, जबकि दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा तो आपको गोदावरी हो जाएगी। 90 प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए, ज्वालामुखी के लिए, तूफान या जंगल की आग के लिए? तो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1 और 2। 91 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तकलामकान चीन, थार भारत, अटकामा चिली, गिब्सन अफ्रीका? तो देख लीजिए ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन डी सही नहीं है, गिब्सन अफ्रीका नहीं होगा बल्कि ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। 92 संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं? क्षोभ, समताप, मध्य या बहिर्मंडल? तो संचार उपग्रह काफ़ी ऊंचाइयों पर होते हैं, 36,000 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई पर होते हैं, तो ऑब्वियसली बहिर्मंडल में हो जाएगा। और बहिर्मंडल आपको 780 किलोमीटर के बाद बहिर्मंडल की शुरुआत हो जाती है। 93 विली किस क्षेत्र की चक्रवातीय घटना है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया? तो ये विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उठने वाला चक्रवाती तूफान है। 94 सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, कृष्ण क्रांति या ऑपरेशन फ्लड? तो ये द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित है। प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत आपको हुआ था 1867-68 में, और द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत आपको 1883-84 में हुआ था, ठीक है ना? तो इसका संबंध आपको द्वितीय हरित क्रांति से, सदाबहार क्रांति का संबंध है। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, इनका मिलन स्थान कहाँ पर है? नीलगिरी, अन्नामलाई, शिवराय या नंदी? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर ये मिलते हैं। 96 88 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयतकार कागज को उसके लंबाई के सदृश से मोड़कर बेलन बनाया गया है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए किसके सदृश से मोड़ा गया? तो लंबाई 88 है, तो 88 उसका क्या हो जाएगा? 2πr यानी कि परिधि हो जाएगा, तो इससे हमारा r निकल जाएगा, r हमारा हो जाएगा 14 मीटर, r 14 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए h इसका कितना हो जाएगा? 24 मीटर हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई इसका 24 मीटर पहले में था। अब इस पर हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। तो उसके फॉर्मूला पर हमको इसको लगा लेना है 2πr पोस्ट में r प्लस एच। तो हमारा इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर हो जाएगा वो 3344 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना?
ऑप्शन देख लीजिए, 3344 मीटर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 97, एक किसी काम को 40 दिन, बी उसी को 50 दिन में कर लेता है। यदि ए कार्य प्रारंभ करे, दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए एक काम को 40 दिन में कर लेता है और बी उसको 50 दिन में कर लेता है, तो ये 2 दिन का काम यानी कि एक शिफ्ट का काम है। दोनों अल्टरनेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने पर 9/200 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 दिन का काम है। तो इसी तरह से हम अब देख लेते हैं 44 दिन का काम। तो 44 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 22 चक्र। ये एक चक्र का काम है तो 22 चक्र का काम हो जाएगा 44 दिन का। ठीक है ना, तो इसको हम लोग 44 दिन का काम कितना हो जाएगा 22 चक्र, तो 22 से गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 99/100। ठीक है ना, 99/100। अब इस तरह से ये हमारा 44 दिन का काम हो जाएगा। तो शेष काम, क्योंकि 45वां दिन फिर एक बारी आएगा तो शेष काम निकाल लेंगे और शेष काम निकालने के बाद उसमें हम ए के वैल्यू से जो काम करने का उसका क्षमता है उससे भाग दे देंगे। तो हमारा कुल कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो उत्तर हो जाएगा 44 दिन पहले, और अंतिम शेष काम ए जो करेगा 2/5 दिन में, तो 44.2/5 दिन हो जाएगा। इसको इत्मीनान से आप लोग कर लीजिएगा। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आते हैं 98 पे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672, 3 वर्ष में 714 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। क्या होगा, जब कोई धनराशि 2, 3, 4, 5 लगातार वर्ष में दिया गया है और उसका मिश्र धन दिया गया है और दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि मिश्र धन का आपको अंतर, ठीक है ना, तो मिश्र धन का अंतर आप यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए जो कि 42 हो जाएगा। मिश्र धन का अंतर गुने 100 बट्टा पहले वर्ष का मिश्र धन, तो यहाँ पे पहले वर्ष का कितना मिश्र धन हो जाएगा 672 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये ट्रिक है, रेट निकालना है तो मिश्र धन का अंतर गुने 100 बट्टा पहले वर्ष का मिश्र धन। 99 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2 घड़ियों को 2 घड़ी 1500 रुपया में खरीदा और एक पर 12% लाभ तथा दूसरे पर 18% लाभ पर बेचा, इसमें कुल 15% का लाभ प्राप्त हुआ। तो दूसरे घड़ी, पहली घड़ी और दूसरे घड़ी के क्रय मूल्य का जो है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1500 में वो खरीद रहा है, ठीक है ना, और पहला पर उसको कितना लाभ मिल रहा है, तो 1200 पर 12% और दूसरा पर 18% का लाभ मिल रहा है और कुल पर कितना मिल रहा है 15 का। अब एलिगेशन से निकाल लीजिए, तो 3 तो 3:3 क्या हो जाएगा हमारा 1:1, इसका सी आंसर हो जाएगा। एलिगेशन के आधार पर इसको बना लेंगे 100। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने के बाद हमको यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ना होगा। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे 7 को इसे लिख सकते हैं और 4 का भी 6 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर हो गया। अब इसको लगातार हम लोग इसको तोड़ते जाएंगे और फिर इसको देखेंगे, कैलकुलेशन है तो हमको पता चलेगा कि ये 33 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट पर इसको तोड़ते जाना है। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।